Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma and let's start today's video. Okay, so wait a minute, yes. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कर रहे थे, ओके, जिसके हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 पार्ट कवर कर लिए हैं अच्छे से, जिसमें हमारा आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद एमओडी का मतलब अब आपको पता चल गया होगा, डेट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर और का मैग्नेटिक बिहेवियर ये सब बताया था, ठीक है। फिर हमने लिक्विड क्रिस्टल एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक्सप्लेन करा था, ठीक है। आई होप आपको ये सब याद होगा। उसके बाद हमने जो है स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब बेसिकली वो हमने आपको एक्सप्लेन करे थे। उसके बाद हमने एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो था, उसमें हमने एक एलोट्रोप आपको पढ़ा दिया था। कौन सा पढ़ाया था, याद करो? बिल्कुल, ग्रेफाइट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक ये जो जितनी भी ये वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखी, आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। सबसे पहले यूट्यूब पर इन्फोटेक चैनल में जाना है, फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पर आपको मिलेगी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट, ओके। उस पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये सारी जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, सारी आपको लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो ये सिलेबस डिस्कशन की मैंने एक वीडियो डाली है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, ओके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, बिना किसी शक के, ठीक है, उसको ज़रूर देखना। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने ग्रेफाइट कवर कर लिया था। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब आप ये समझ लो, जो ग्रेफाइट है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मतलब ये 10 मार्क्स में आता ही आता है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करना है। वहाँ पर मैंने पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा है डेफिनेशन के रूप में, फिर कुछ इसके पॉइंट्स दिए हैं मैंने, फिर आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं, और उसके बाद एप्लीकेशंस भी बताई हैं। तो अगर इतना सब कुछ अगर आप लिख दोगे तो आपको 10 out of 10 कोई नहीं रोक सकता लाने से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वो वीडियो जाके वॉच करनी है अच्छे से, फोकस के साथ 2-3 बार अच्छे से देखना और अच्छे से समझ में आएगा, और उससे आपको नोट्स बना लेने हैं जैसा कि मैंने समझाया उस तरीके से। फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल अपना वही है, इन्फोटेक एंड रिसर्च के नाम से, डायरेक्ट सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आज देखते हैं आज क्या करने वाले। सो बेसिकली आज जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो हम करेंगे एलोट्रोप ऑफ कार्बन में ही। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें हम करेंगे फुलरीन्स, ओके, ठीक है। अब ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि इसको हम बकमिंस्टर फुल्लीन भी कहते हैं, और अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक तो पता चल गया ना अब आपको। टॉपिक में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। फुलरीन्स, ठीक है, देख रहे हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखो, बिल्कुल आंसर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं फुलरीन होता क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो सिंपल यही है कि ये एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तो बस यही लिख देते हैं पहले तो हम, इट इज़ अ
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, आया समझ में। और एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसको हम बकमिंस्टर फुल्लिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और आपका बकमिंस्टर फुल्लीस, इट इज ऑल्सो नोन कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुल्लिन। हो गया ना, समझ में आया। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं इसका। C60 जो होता है इसी को हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुल्लिन। समझ में आया। और अब अगर हमको इसका शेप या डिज़ाइन देखना है तो ये बेसिकली डोम स्ट्रक्चर का होता है। डोम स्ट्रक्चर से मतलब है, अपना फुटबॉल देखिए बिल्कुल उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो मतलब इसमें क्या होता है, जो फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है इसमें पेंटागन्स होते हैं और हेक्सागन्स होते हैं। समझ में आया। जो आपका C60 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हेक्सागोन एंड पेंटागोन पे बेस्ड होता है, रिजेंबल करता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम इसकी जो है प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, सो फुल्लीज जो होते हैं ये प्रिपेयर्ड करे जाते हैं बाय ग्रेफाइट रॉड, बाय वेपराइजिंग अ ग्रेफाइट रॉड इन हीलियम एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो मतलब फुल्लीन्स होते हैं वो ग्रेफाइट रॉड को वेपराइज करके हीलियम एटमॉस्फेयर में हमको मतलब प्रिपेयर करे जाते हैं। ठीक है, और जो इनका मिक्सचर होता है फुल्लीन्स का, लाइक मतलब आपका C70 एक्सेट्रा, तो ये बेसिकली जो है प्रिपेयर करा जाता है बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको प्योर C60 फुल्लीन चाहिए, मतलब बकमिंस्टर फुल्लीन चाहिए, तो आपको इसको लिए क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी होती है। अब यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि जो प्योर C60 है वो हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी से मिलता है। ठीक है, उसके लिए हमें ये जो है ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, डेट इज़ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तभी हमको जो है प्योर C60 मिलता है। ओके, अब हम चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ये समझ लिया तो तुम्हारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फुल्लीन। देखो जैसे कि मैंने बताया था ना, एकदम फुटबॉल जैसा, बॉल जैसा होता है, बेसिकली बॉल टाइप स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये देखो मैंने तुमको ये चीज़ तो पहले ही बताई थी कि पेंटागन और हेक्सागन का मतलब मिक्सअप होता है। तो ये देखो, ये पेंटागन 1 2 3 4 5, और ये देखो ये हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। देखा, ब्लू वाला आपका ये हेक्सागन, और आपका ये रेड वाला जो है ये आपका पेंटागन। समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, 32 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 32, जिसमें से 12 आपके पेंटागन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको रेड में वहाँ पर मेंशन कर दिया है, और 20 जो है आपके हेक्सागन्स होते हैं। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आ सकती है कि इसमें मतलब कितने हेक्सागन और पेंटागन का रिजेम्बलेंस होता है, आपको अच्छे से कर ली है। ठीक है, बेसिकली ये स्फेरिकल क्लस्टर होता है C एटम्स का,
जो मतलब 5 और 6 मेंबर की रिंग्स में सॉकर बॉल आपको पता ही है फुटबॉल ही होती है, उसी की तरह ये अरेंज्ड होती हैं एक तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये फुल्लीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 32 फेसेस होते हैं जिसमें से 12 पेंटागन 20 हेक्सागोन्स होते हैं, ठीक है। और जो सी एटम्स अरेंज्ड होते हैं 5 और 6 की रिंग्स में, ये देखो ये 5 रिंग्स हो गई, ये 6 रिंग्स हो गई। इसी तरीके से आपको ये प्रिपेयर कर लेना है जैसे जैसे मैंने कराया, ठीक है। आप एग्ज़ाम में रफली डायग्राम बना सकते हैं, ज़्यादा कोई आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फुल्लीन, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है कि इट इज अ ब्लैक पाउडरी मटेरियल, ठीक है। ये एक ब्लैक पाउडरी मटेरियल है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका जो प्योर फुल्लीन होता है वो सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? सेमीकंडक्टर की तरह, ठीक है। और एक और काफ़ी टफ होता है, टफ का मतलब हार्ड होता है, और ये थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और है, इट एक्ट एज सुपर कंडक्टर जब हम इसको एल्कलाई मेटल में डोप्ड करते हैं, व्हेन डोप टू एल्कलाई मेटल, ठीक है। समझ में आया ना। और ये एक डिस्क्रीट मटेरियल की तरह भी एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, 5 पॉइंट हो जाएंगे। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लैक पाउडरी मटेरियल प्योर फुल्लीन सेमीकंडक्टर में की तरह एक्ट करता है, काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है, थर्मली स्टेबल है, सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है अगर एल्कलाई मेटल में डोप कर दो, और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह भी ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इसका मतलब पार्ट है वो है इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको एग्ज़ाम में सब कुछ लिखना पड़ता है तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्रेफाइट की तरह इट्स यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। और सॉफ्ट जो मतलब आपके फेरोमैग्नेट्स होते हैं उनको बनाने में भी इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। और सुपर कंडक्टर को बनाने में भी यूज होता है, मेकिंग सुपर कंडक्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन देखी थोड़ा शॉर्ट में, उसके बाद हमने प्रिपरेशन देखी, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर प्रॉपर्टीज़ देखी, और अब एप्लीकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये आपको इसी तरीके से ये टॉपिक करना है, 10 मार्क्स में आएगा। वेट, दूसरा पेज ले लेता हूँ, ऐसा है ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। हाँ ये सही है। बेसिकली ये 10 मार्क्स में आएगा। आपको 4 लाइन इंट्रो देना है इसका, उसके बाद 2 लाइन में आपकी प्रिपरेशन आ जाएगी, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना देना, वहाँ लिख देना 12 पेंटागन 20 हेक्सागन। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिख देनी है। कितना तो ईजी है, देख लो 5 पार्ट में मैंने आपके आंसर को तोड़ दिया, हर पार्ट को 2 मार्क्स दे दो, 10 मार्क्स आपकी झोली में एकदम। बस अच्छे से आपको नोट्स बना लेने हैं जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते जाना, नोट्स बनाते जाना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिख दो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर डाउट नहीं रिजॉल्व होता है तब आप कुछ भी कह देना, ठीक है।
आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करा जाएगा। बस जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लिख रहे हो कमेंट सेक्शन का, मतलब ये नहीं है। जेन्युइन डाउट लेके आओ, बिल्कुल सॉल्व होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक द वीडियो, कमेंट करो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आपको, AKTU से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी ईयर से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कुछ भी, ठीक है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाए इन वीडियोस से। और देखो भाई, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, तभी आप वीडियो देख पाओगे, वरना क्या फ़ायदा, आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। कोई भी डाउट है AKTU से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू कांटेक्ट करो, आपको जवाब उसका विदिन 24 आवर्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम भी थोड़े बिजी होते हैं, कमेंट्स पढ़ने में टाइम लगता है। आपको भी पता है कितने सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग डाउट के। आपको अपना डाउट सॉल्व करवाना है, कमेंट करो, ठीक है। और इसी के साथ अब हमारा इसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में लास्ट पार्ट और आएगा, जो कि आई थिंक नैनो मटेरियल्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, वेट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा लास्ट पार्ट आएगा, ये जो है आपका नैनो मटेरियल्स का होगा जहाँ तक है। उसके बाद हमारी जो यूनिट नंबर 1 है फिनिश हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। फिर आप कमेंट में बताओ कौन सा सब्जेक्ट हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हमें केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, या हमें फर्स्ट ईयर का कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सेकंड ईयर का कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। वो सॉरी, थर्ड सेमेस्टर का, सेकंड ईयर का अगर कोई सब्जेक्ट लेना है। ये सब आप कहाँ पर बताओगे हमें? कमेंट सेक्शन में। वहीं से आप हमें कांटेक्ट करते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।